बहुत समय पहले इस्राएल के देश में लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे। उन्होंने अपने प्रभु को भुला दिया था और फलिश्तियों की दास्ता में जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं था। उसने एक योजना बनाई, एक योद्धा भेजने की जो उसके लोगों को मुक्त करेगा। मनोह नाम का एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी बाज थी। पर एक दिन प्रभु का दूत उनके सामने प्रकट हुआ, एक प्रकाश के साथ, मानो आकाश खुल गया हो। दूत ने कहा, देखो, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगा। उसका सिर कभी न मुंडाना, क्योंकि वह जन्म से ही नजीर होगा, परमेश्वर का चुना हुआ, और वही इस्राएल को फलिश्तियों से छुड़ाने की शुरुआत करेगा। वह दूसरों से अलग था। उसके भीतर एक अलौकिक शक्ति थी जो किसी मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा की शक्ति थी। वह बड़ा हुआ और एक दिन जब वह तिम्ना नगर की ओर जा रहा था तो जंगल के बीच अचानक एक जवान शेर दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। पर तभी समसन के भीतर प्रभु की आत्मा उतरी और उसने उस शेर को नंगे हाथों से फाड़ दिया, जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ देता है। पर उसने यह बात किसी से नहीं कही। कुछ दिन बाद जब वह लौटा तो देखा शेर की लाश में मधुमक्खियां थीं और वहां से शहद टपक रहा था। उसने उस शहद को लिया और खाया। बाद में उसी शहद की बात से उसने एक पहेली बनाई। भक्षक में से निकला भोजन और बलवान में से निकली मिठास। फलिश्ती लोग उस पहेली का उत्तर नहीं खोज पाए और जब उन्होंने छल से उत्तर जाना, समसन के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने 30 आदमियों को मारा और उनके वस्त्र ले जाकर विजेताओं को दे दिए। पर यह तो बस शुरुआत थी। समसन बार बार फलिश्तियों को अपमानित करता और परमेश्वर की शक्ति से उन्हें परास्त करता गया। उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी, उनकी पूंछों में मशाले बांधी और फलिश्तियों के खेतों में आग लगा दी। पूरे प्रदेश में अफरातफरी मच गई। लोग उससे डरने लगे क्योंकि वे जानते थे कि इस व्यक्ति के साथ खुद परमेश्वर है। लेकिन जहाँ सामर्थ्य होती है वहाँ परीक्षा भी होती है। समसन की कमजोरी थी उसका हृदय। वह दिल से सरल था और प्रेम में जल्द पड़ जाता था, और यही उसकी कहानी मोड़ लेती है। वह एक स्त्री से प्रेम करने लगा, दलीला। फलिश्ती सरदारों ने उसे सोने की थैलियां दीं और कहा, समसन की शक्ति का रहस्य जानो। दलीला ने मुस्कुराकर कहा, समसन, बताओ तो सही, तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है? पहले तो समसन ने हंसते हुए झूठ कहा, अगर मुझे ताजे रस्सों से बांधा जाए तो मैं निर्बल हो जाऊंगा। पर जब वे रस्से टूटे जैसे धागे टूटते हैं। दलीला को समझ आ गया यह सच नहीं था। वह फिर पूछती रही दिन ब दिन, और अंत में समसन थक गया। उसने कहा, मेरे सिर के बाल कभी नहीं काटे गए, क्योंकि मैं जन्म से ही परमेश्वर का नजीर हूँ। अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो मेरी शक्ति चली जाएगी। उस रात जब वह सोया, दलीला ने चुपचाप बुलाया एक नाई को और उसके बाल कटवा दिए और फिर बोली, समसन, फलिश्ती तुझ पर चढ़ आए हैं। फलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल दीं और उसे जेल में पीसने का काम दे दिया। दिन बीतते गए और समसन ने पश्चाताप किया। उसके बाल फिर बढ़ने लगे। वह जान गया उसकी शक्ति बालों में नहीं बल्कि परमेश्वर में थी। एक दिन फलिश्ती देवता दागोन के मंदिर में हजारों लोग जश्न मना रहे थे। उन्होंने समसन को बुलाया ताकि वे उसका मजाक उड़ा सकें। समसन ने एक सेवक से कहा, मुझे उन स्तंभों तक ले चलो जो इस भवन को थामे हुए हैं। वह वहां खड़ा हुआ और स्वर्ग की ओर देखा। हे प्रभु, एक बार और, बस एक बार मुझे शक्ति दे कि मैं अपने शत्रुओं पर न्याय कर सकूं। और तब समसन ने दोनों स्तंभों को पूरी शक्ति से धकेला। दीवारें कांप उठीं, मंदिर की छत गिर पड़ी और वहां उपस्थित सब लोग
फलिश्ती सरदार समेत दबकर मर गए। उस दिन समसन ने अपनी मृत्यु में उनसे अधिक लोगों को मारा जितने उसने अपने जीवन में मारे थे। और ऐसे परमेश्वर के चुने हुए योद्धा की कहानी पूरी हुई। वह गिरा पर अपने साथ अधर्म को भी गिरा गया। यह कहानी सिर्फ बल की नहीं, यह कहानी है आस्था की, आज्ञाकारिता की और मुक्ति की। क्योंकि जब मनुष्य गिर जाता है फिर भी यदि वह प्रभु को पुकारे तो परमेश्वर फिर से उठाता है। समसन न केवल बलशाली बल्कि परमेश्वर का चुना हुआ योद्धा था।